नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज। देश प्रदेश के ताजा तरीन समाचारों के लिए देखते रहें निष्पक्ष, निडर, बेबाक आवाज के साथ यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज। अब समाचार विस्तार से। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने आज प्रदेश कार्यालय में जोनवार सांगठनिक बैठक ली। उन्होंने चुनाव संगठन निर्माण और पार्टी के अभियानों पर गहन चर्चा की। प्रदेश के 8 जोनों के पदाधिकारियों से कांग्रेस महासचिव मिली। जिला, शहर, प्रदेश सचिव, महासचिव और प्रदेश उपाध्यक्षों से एक एक करके प्रियंका गांधी ने रिपोर्ट ली। प्रदेश के 831 ब्लॉकों, 2614 वार्डों और 8134 न्याय पंचायत की रिपोर्ट पर 2 दिन मंथन हुआ। अंत में पूर्वांचल और अवध थाने जोन की बैठक हुई। पूर्वांचल के 97 ब्लॉकों, 995 न्याय पंचायत के संगठन पर चर्चा की गई। अवध के 133 ब्लॉकों और 1330 न्याय पंचायतों पर महासचिव प्रियंका गांधी ने रिपोर्ट ली। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि आगामी चुनाव में टिकट बंटवारे में संगठन की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। संगठन के कार्यों की समीक्षा के दौरान जमीनी रुझानों पर भी बैठक में चर्चा की गई। श्रीमती गांधी ने पश्चिम के 96 ब्लॉकों, 874 न्याय पंचायतों की समीक्षा की। इस दौरान पश्चिमी पंचायतों की समीक्षा की। उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलन पर भी चर्चा हुई। साथ ही चुनावी रणनीति पर मंथन हुआ। रुहेलखंड जोन की बैठक में 85 ब्लॉकों की 823 न्याय पंचायतों की रिपोर्ट प्रियंका गांधी ने ली। उन्होंने कहा, पार्टी के लिए ही नहीं, देश निर्माण के लिए मजबूत संगठन जरूरी है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि चुनाव के समय 24 घंटे काम करें। इस अवसर पर प्रियंका गांधी ने कहा कि सिर्फ पार्टी के लिए ही नहीं वरन देश के निर्माण के लिए भी मजबूत संगठन की जरूरत है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव बिल्कुल नजदीक हैं, इसलिए कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिन रात कार्य करने की जरूरत है। टिकट बंटवारे पर उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों के साथ नाम तय करने की प्रक्रिया में संगठन के पदाधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। यूपी इंडिया लाइव टीवी के लिए लखनऊ से वरिष्ठ पत्रकार विनीता रानी बिन्नी की रिपोर्ट। जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक ने थाना समाधान दिवस पर थाना कोतवाली देहात में पहुंचकर सुनी जन समस्याएं तथा थाना कार्यालय आदि का किया निरीक्षण। सुल्तानपुर 11 सितंबर। उत्तर प्रदेश शासन से प्राप्त निर्देशों के अनुसार शनिवार को जनपद के सभी थानों में समाधान दिवस का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी रवीश गुप्ता व पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन कुमार मिश्र ने कोतवाली देहात पहुंचकर थाना दिवस पर आयोजन सामान्य की समस्याओं को सुनकर उसके निस्तारण का निर्देश संबंधित को दिया। उन्होंने थाना कार्यालय और ऑनलाइन शिकायतों के निस्तारण हेतु महिला हेल्प डेस्क का निरीक्षण कर संबंधित से जायजा लिया तथा आवश्यक दिशा निर्देश संबंधित को दिए। जिलाधिकारी ने समाधान दिवस में भूमि विवाद से संबंधित शिकायती प्रार्थना पत्रों को राजस्व व पुलिस अधिकारियों की संयुक्त रूप से मौका मुआवना करके निराकरण कराने के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक ने थाना समाधान दिवस पर प्राप्त शिकायती प्रार्थना पत्रों को अविलंब संबंधित रजिस्टर पर अंकित कर कृत कार्रवाई हेतु थानाध्यक्ष को निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि पुलिस के अधिकारी कर्मचारीगण क्षेत्र से आने वाली जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान करें और उनसे अच्छा व्यवहार करें। इस अवसर पर राजस्व अधिकारी, थानाध्यक्ष देहात कोतवाली तथा पुलिसकर्मी, राजस्व कर्मी सहित फरियादीगण आदि उपस्थित रहे। ब्यूरो चीफ रंजना हिंदुस्तानी की रिपोर्ट के साथ समाचार विभाग से प्रधान संपादक सीवी वाणी त्रिपाठी एवं स्मृति की प्रस्तुति। रामगढ़ ग्राम मठवा सीएमओ डॉक्टर सुशील कुमार, डिप्टी सीएमओ डॉक्टर सिंगल, डिप्टी सीएमओ डॉक्टर संतोष, एचईओ अरविंद मिश्रा, सीएससी प्रभारी तुलसीपुर डॉक्टर सुमन सिंह चौहान, मनीष सिंह के द्वारा ग्राम रामगढ़ मठवा में बाढ़ से ग्रसित ग्रामवासियों और मृतक परिवार से मिलकर पूरी जानकारी ली गई, जिसमें गंदगी गांव में पूरी तरह से फैली हुई है, जिसकी वजह से बीमारी गांव में फैल रही है। ग्राम प्रधान के द्वारा बताया गया कि गांव में साफ सफाई कर्मचारी नहीं आ रहे हैं, जिसके कारण सफाई नहीं हो पा रही है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने ग्रामवासियों को स्वच्छता और सफाई के बारे में विस्तार से समझाया और गंभीर रूप से बीमार बच्चों को तुरंत एम्बुलेंस द्वारा अस्पताल भेजने का निर्देश भी दिया। सीएमओ डॉक्टर सुशील ने बताया कि आशा एवं एनएम के खिलाफ अग्रिम आदेश तक वेतन रोकने की कार्रवाई की जाए। ग्राम में भ्रमण के दौरान एक बच्चा बीमार मिला, जिसको मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय द्वारा
108 एम्बुलेंस के द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तुलसीपुर में इलाज के लिए भेजा गया। यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज़ के लिए बलरामपुर से मनोज कुमार सिंह की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा बहराइच एवं जांबाज जिला महामंत्री उर्मिला शुक्ला भारतीय जनता पार्टी के परचम को जन जन में लहराकर महिलाओं, छात्राओं सहित आम जनमानस को भारतीय जनता पार्टी की नीतियों, केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों एवं विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में काफ़ी हद तक जागरूक करने में कर्मठ डॉक्टर प्रज्ञा त्रिपाठी एवं भारतीय जनता पार्टी बहराइच के जिला अध्यक्ष श्याम करण टेकरीवाल के दिशा निर्देश में कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए बहराइच जिले में भारतीय जनता पार्टी के प्रति आम जनमानस को आस्थावान बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। जनपद बहराइच के विभिन्न क्षेत्रों एवं बूथ सर्वेक्षण के दौरान आम जनमानस के संपर्क कर आगामी 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनाई जाने का आग्रह करते हुए सभी से भारी जन समर्थन दिए जाने की अपील करते हुए जनपद बहराइच के नगर और ग्रामीण क्षेत्रों में भाजपा जिला महामंत्री महिला मोर्चा उर्मिला शुक्ला के द्वारा भाजपा का परचम धरातल पर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और जनपद के नेतृत्व के कुशल मार्गदर्शन में लहराने का सकारात्मक प्रयास तेजी के साथ किया जा रहा है। उन्होंने उत्तर प्रदेश में चल रही भाजपा सरकार के कार्यकाल की तमाम विकास कार्यक्रमों और जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जनपद वासियों को जागरूक किया और पर्याप्त जानकारी प्रदान की। श्रीमती शुक्ला ने कहा कि भाजपा हिंदुत्ववादी पार्टी है, सबका साथ सबका विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए उत्तर प्रदेश में अच्छा शासन चला रही है। सबका मन, सबका सम्मान और सबका विकास भारतीय जनता पार्टी करने में सबसे अग्रणी राजनीतिक पार्टी है। यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज़ ब्यूरो बहराइच की विशेष रिपोर्ट के साथ समाचार विभाग से प्रधान संपादक शिवमणि त्रिपाठी, सह संपादक माधुरी भट्ट। दिल्ली के बेगमपुर थाना क्षेत्र के जैन नगर में हुआ बड़ा हादसा। 4 मंजिला इमारत के गिरने से लोगों में डर और दहशत का माहौल। गनीमत की बात रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। हादसे के बाद लोगों ने किया कंझावाल रोड को जाम और विरोध प्रदर्शन। स्थानीय लोगों का कहना है कि जल भराव के कारण हुआ है ये बड़ा हादसा। प्रस्तुत है यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज़ के लिए नई दिल्ली से अनिल वर्मा की रिपोर्ट। मेरा नाम सुमित सरस पांडे है। ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, क्या कारण? भाई साहब, जो यहाँ पे हम 2-2.5 महीने से जल भराव की समस्या से हम जूझ रहे हैं। हर घर में 3-3, 4-4 फुट पानी भर चुका है। आज तीसरी बार हम यहाँ पे चक्का जाम कर रहे हैं। तो 2 बार हमें आश्वासन दे के यहाँ से उठवा दिया गया था, मगर इस बार हम पूरा तय करके आए हैं जब तक हमारी यहाँ पे टीम नहीं आएगी, फ्लड डिपार्टमेंट की, विधायक की, चाहे वो काउंसलर हो, चाहे कोई भी जो कंसर्न विभाग है, जब तक वो नहीं आएगा जब तक हम यहाँ से उठेंगे नहीं। बस तो बताया जा रहा कि जयनगर में एक मकान भी गिर गया है। जयनगर में सर अभी तक सुबह से लेके 3 मकान गिर चुके हैं, जो कि जल भराव की समस्या से चारों तरफ नींव में पानी घुस गया और इस वजह से वो मकान गिर गया भाई साहब, जिससे कि यहाँ के लोगों को हमेशा पल पल ये इस बात का डर है कि कहीं कल को हमारा घर, हर अगले सेकंड हमारा घर ना गिर जाए। तो आज इसी वजह से हम यहाँ पे एकत्रित हैं। जी, जो मकान गिरा उसमें कोई जान माल का नुकसान? भाई साहब, अभी तक हम सुरक्षित हैं, ऐसा कोई कुछ भी नहीं हुआ। ये भगवान की दया है हमारे ऊपर कि ऐसा कोई जाल माल का कोई खतरा नहीं हुआ। जी, क्या नाम है, क्या हादसा हुआ? अनंत जैन नाम है मेरा, यहीं पड़ोस में ही मेरा मकान है। ये बिल्डिंग गिर गई सुबह 6-6:30 बजे के आसपास के करीब। वो तो साथ में जो मकान था ना दूसरा, उसको खाली करवा लिया गया। 3-4 बंदे रहते थे उसमें, ज़बरदस्ती खाली करवा दिया उनको रात को, नहीं तो वो सब हादसा हो जाता, काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता, इंजरी बहुत ज़्यादा होती। इस समय कोई कैजुअल्टी नहीं है क्योंकि रात को खाली करवा लिया गया था जो दूसरा मकान जिसके ऊपर ये मकान गिरे, 4 मंजिला बिल्डिंग। क्या लग रहा है किन कारणों की वजह से कैसे हो रहा है? सारे जैन नगर में पानी भरा हुआ है, नींवों में पानी जा रहा है। अभी तो ये शुरुआत लग रही है मुझे, कितने मकान जाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा भगवान जाने। अगर ये पानी की निकासी की सुविधा नहीं हुई तो बहुत ज़्यादा हादसे हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। अपने बार नाम बताएं। सत्यनारायण शर्मा, गाड़ नंबर 3, जगह कौन सी है? जैन नगर। क्या हादसा हुआ और किसने, क्या इसमें? वो जी हादसा तो हमारे साथ की बिल्डिंग गिर गई, आप पड़ोसियों की दूसरी बिल्डिंग और लेबरी 2 बिल्डिंग गिरी। हर घर का यही हाल है, कभी भी गिर सकती हैं। हमारे गाड़ में पानी भरा पड़ा, गोटे गोटे हमारे घर में पानी भरा पड़ा, बिच्छू सांप सारे घूम रहे, टॉयलेट का पानी, लेटरिन का पानी बाहर आ रहा है सारा। 1 घंटा खड़े नहीं हो सकते।
यहाँ हमें 24 घंटे रहना पड़ रहा है। इसलिए रिक्वेस्ट तो हमने सारे डिपार्टमेंटों से कर ली, कोई सुनाई नहीं हो रही। किसी भी डिपार्टमेंट बोल बना रखी, वो उस पर भेज देता है, वो उस पर भेज देता है, वो उस पर भेज देता है, हमें कहीं नहीं सुनाई हो रही है। जो बताया जा रहा है कि ये बिल्डिंग कल ही खाली करवाया गया था, तो कोई हादसा उसा मतलब कोई वो जबरदस्ती पब्लिक ने अड़ोसी पड़ोसी हमने कह के मुझे भाई तू मर जाएगा खाली कर दे, तो उसने ज़बरदस्ती खाली करवा के भेज दिया। नहीं तो वो आज पूरा परिवार इसके नीचे दबा मिलता। कब की बात है? कल ही वो खाली कर गए हैं। और वो कब हुआ? सुबह हुआ 8 बजे 7 बजे जब बरसात आई। जब श्रावस्ती विधानसभा क्षेत्र के वीरपुर बाजार निवासी मोलू राम राजभर ने कहा कि वीर सुहेलदेव की राजधानी के रूप में श्रावस्ती गौरवान्वित रही है। राजभर समाज उनका सम्मान कर रहा है। वर्ष 1997 में श्रावस्ती जनपद का गठन बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष और तत्कालीन मुख्यमंत्री सुश्री मायावती के द्वारा किया गया था और श्रावस्ती एयरपोर्ट के टर्मिनल भवन का लोकार्पण भी किया गया था। बसपा शासनकाल में उत्तर प्रदेश में जो भी विकास कार्य कराए गए बहुत अच्छे ढंग से धरातल पर दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश और श्रावस्ती जनपद की सम्मानित जनता ने व्यापक जन समर्थन के साथ बसपा की सरकार बनाई जाए तो निश्चित तौर पर श्रावस्ती के विकास में 4 चांद लग जाएंगी। यही नहीं, मथुरा घाट राप्ती नदी पर पुल का निर्माण और सड़क मार्गों का सुदृढ़ीकरण कराकर कटरा, श्रावस्ती, बीरपुर बाजार, खड़गपुर बाजार, आर्यनगर, कर्नलगंज, गोंडा, लखनऊ मार्ग से चौधरी डी, मथुरा बाजार, बलरामपुर लाखों लाख जनता का सीधा संपर्क प्रदेश की राजधानी लखनऊ से जुड़ सकेगा। उन्होंने कहा कि बसपा राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा 2022 के विधानसभा चुनाव में विधानसभा क्षेत्र श्रावस्ती का प्रत्याशी बनाया गया और सम्मानित जनता का जिस प्रकार से वर्तमान में समर्थन मिल रहा है उसी प्रकार व्यापक जन समर्थन मिला तो श्रावस्ती विधानसभा क्षेत्र में सड़क, बिजली, सिंचाई, शिक्षा, चिकित्सा, बेरोजगारी उन्मूलन के लिए औद्योगिक विकास, कल कारखानों की स्थापना, महिला स्वावलंबन, महिलाओं की सुरक्षा, बेहतर कानून व्यवस्था के साथ साथ कृषि पर आधारित उद्योग धंधों की स्थापना पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। विधानसभा क्षेत्र श्रावस्ती में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं रहेगी। सबका सम्मान, सबका विकास, सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय के तर्ज पर श्रावस्ती जिले के विधानसभा क्षेत्र श्रावस्ती का चतुर्दिक विकास कराते हुए मूलभूत नागरिक सुविधाओं का सृजन प्राथमिकता के साथ कराया जाएगा। यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज़ ब्यूरो श्रावस्ती की विशेष रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रधान संपादक शिवमणि त्रिपाठी, सह संपादक माधुरी। अगर मथुरा घाट का निर्माण हो जाए तो ये समझ लीजिए बहुत लोगों का सुविधा हो जाएगा और वहाँ से रोडवेज का व्यवस्था हो जाए। बलरामपुर से यहाँ श्रावस्ती, बीरपुर, खरबूपुर होते हुए लखनऊ, कंडेलगंज, पुरवा होते हुए लखनऊ, अगर इधर से सुविधा हो जाए तो बहुत जनता के लिए। इसके लिए बहुजन समाज पार्टी के स्तर से आपकी क्या आवाज़ होगी, आप क्या प्रयास करेंगे? अगर बहुजन समाज पार्टी की वो सरकार बनती है तो मैंने 2005 में बस चलवाया था गोंडा से इगौना तक, और मैं अगर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनती है मैं बलरामपुर से श्रावस्ती, बीरपुर, खरबूपुर, गोकर्ण शिवाला, आर्यनगर और कंडेलगंज होते हुए बसों का आवागमन जरूर करवा दूंगा, क्योंकि यहाँ के लोगों के लिए बहुत खास करके उस पुल का निर्माण करूँगा, ये मेरा वादा है। मैं जितना से जितना ताकत लगा कर चाहूँगा कि वो निर्माण, मेरे लिए भी सुविधा, मेरी रिश्तेदारियाँ उधर ही पड़ती हैं, मैं चाहता हूँ कि इधर से पुल बन जाए सब, और जनता के लिए मेरा भी और सभी लोगों का उधर से निकलने का, आने जाने का, लखनऊ जाने का। और नहीं, बसपा राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदया से बात आप रखेंगे उनके सामने? जी, रखेंगे, अगर तो हम रखेंगे और इसके बाद में ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किया जाएगा। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, इस मुद्दे को अगर आप सॉल्व कर। देश प्रदेश के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए देखते रहिए यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज़।